हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स, क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक। उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो चलो शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हम 3 टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद द 10 एंड पावर ऑफ 10। तो ये एक पैटर्न है। फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद द होल नंबर करेंगे। फिर थर्ड टाइप रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल हम करेंगे। ओके, तो अभी हम टाइप 1 देखेंगे। तो यहाँ पे है टाइप 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ 10 और एनी पावर ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया है 64.321 इंटू 10। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन करते नहीं बैठना है, जैसे हम करते हैं कि 64.321 लिखेंगे, फिर हम 10 लिखेंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विथ 10 या एनी पावर ऑफ 10 रहेगा तो ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, ये नंबर ऐसे के ऐसे लिखना है विदाउट डेसिमल, तो इसमें डेसिमल को पहले नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे देखना है कि जो 10 है या पावर ऑफ 10 है तो इसमें कितने जीरोस है, 1 जीरो है। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 डिजिट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो 4 के बाद है, तो वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा। एक डिजिट वो प्लेस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो वो मूव एक प्लेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर समझो कि यहाँ पे ऐसे होता 64.321 इंटू 100 तो यहाँ पे क्या करना है, सेम हम लिखेंगे, वैसे के वैसे नंबर लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, पहले क्या करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट वो नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 जीरोस है, तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे था 4 के बाद, तो वो आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा, क्योंकि वो 2 डिजिट या 2 प्लेसेस उसने शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट। ओके, समझो कि अभी यहाँ पे 64.321 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे कितना है, 1000 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1000 है मतलब यहाँ पे कितने जीरोस है, यहाँ पे 3 जीरोस है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होने वाला है, कितने प्लेसेस शिफ्ट होने वाला है, 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। ये हमें ध्यान में रखना है कि वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है तो ये 3 डिजिट डिस्प्लेस होगा, मूव होगा। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, वैसे के वैसे नंबर लिखना है। फिर डेसिमल पॉइंट 3 के बाद था, तो फिर वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमने नहीं लिखा तो भी चलता है, अगर हमने डेसिमल पॉइंट है वो नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप 64.321 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 64,321। तो अभी आपका सवाल और होगा कि समझो कि ऐसा अगर क्वेश्चन है कि इसको मल्टीप्लाई किया है 10,000 से, इसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है 10,000 से, तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे कितने जीरोस है, 4 जीरोस है। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 4 प्लेसेस शिफ्ट होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्लेसेस है, तो और एक प्लेस नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे के ऐसे हम नंबर लिखेंगे, जो नंबर है वो पहले आप लिख लीजिए। फिर हमें पता है कि हमें कितने डिजिट्स मूव होना है टुवर्ड्स राइट,
4 डिजिट्स मूव होना है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स ही है उसके बाद, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे और डेसिमल पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो जब भी ऐसे होल नंबर रहता है, मतलब डेसिमल पार्ट में अगर कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए डेसिमल देने की फिर से जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ 10 या पावर ऑफ 10 कैसे करना है। ठीक है, अभी इसके हम और एग्जांपल जो है, जब हम एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 2। अभी हम टाइप 2 देखेंगे। इसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं, नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना, मतलब उसका एंड ही नहीं है, तब तक की जो नंबर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। उसका स्टार्टिंग रहता है 0 और जो एंड रहता है वो इनफाइनाइट रहता है, मतलब नॉन एंडिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये डेसिमल नंबर है 5.78, इसमें डेसिमल है, और ये होल नंबर है 3 इज अ होल नंबर। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो पहले तो हमें क्या करना है, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे डेसिमल्स का, तो आपको जैसे हम रेगुलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे आपको पहले करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है वो हमें काउंट करना है। जैसे कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 है, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 0 है ना। तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गए 2। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन है वैसे हम कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उस डेसिमल को देना है। ठीक है, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 8 जार 24, 7 3 जार 21, 23 आ गया, फिर कैरी 2, तो यहाँ पे आ गया 17 3 4। तो अभी हम, ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें 2 डिजिट्स के बाद पहले डेसिमल है, 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 हो गए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि इस तरफ से हमें देना है डेसिमल पॉइंट या इस तरफ से देना है। ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर, ये क्या इंडिकेट करता है, डेसिमल प्लेसेस इंडिकेट करता है, मतलब डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है, तो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, समझो कि अभी यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस रहते हैं, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाता, 1 के बाद आ जाता। ओके, 1.7334 हो जाता अगर हमारे डेसिमल प्लेसेस 3 होते। तो उस रिलेटेड एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें डेसिमल पॉइंट देना है मल्टीप्लीकेशन करते वक्त। तो हमने पहले क्या किया, हमें रेगुलर मल्टीप्लीकेशन करना है और यहाँ पे कितने डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस है वो काउंट करना है। इस पहले भी मल्टीप्लायर में और मल्टीप्लिकेंट में दोनों में हमें चेक करना है और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेस देना है। ओके, अभी हम देखेंगे टाइप नंबर 3। उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। यहाँ पे ये हमारा टाइप नंबर 3 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। तो अभी यहाँ पे आपने देखा, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लीकेंट दोनों में क्या है, डेसिमल पॉइंट है ना। तो अभी हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। तो 0.3, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 डेसिमल प्लेस है। 0.02, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए, टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना रहता है, इनका मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि हमें पता है 3 2 6, बाकी के तो सारे 0 ही है ना। तो 3 2 6 हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि डेसिमल प्लेसेस में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो हमें क्या करना है,
3 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल में। तो अभी यहाँ पे इस तरफ जीरोस ऐड नहीं करने हैं, हमें उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जीरो ऐड करने और डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, हम डेसिमल पॉइंट देते वक्त ऐसे मूव होते हैं यहाँ पे। मतलब हमारा 3 2 6 करके आंसर आ गया, लेकिन हमने देखा कि डेसिमल पार्ट हमें कितने, डेसिमल प्लेसेस हमें कितने होने चाहिए, 3। तो यहाँ पे फिर डेसिमल होगा, मतलब डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम 6 के बाद 0 0 नहीं देंगे, यहाँ पे 6 के पहले 0 0 आ जाएगा। ओके, और होल नंबर पार्ट क्या है, 0 ही है, कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.006। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, समझिए कि 4.2 है इंटू 5.1 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे भी कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 डेसिमल प्लेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि अभी ये हमें ओरली करना नहीं आ रहा है। तो हम जो नॉर्मल हमारी मेथड होती है 42 और 51 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 24 21 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है। तो हमने देखा कि हमारा टोटल डेसिमल प्लेस कितना है, टोटल में कितना रहेगा, 1 + 1 2 है ना। तो हमें मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों का डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं और उनको ऐड करना है, टोटल करनी है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमने क्या देखा कि हमें किस तरफ जाना है, डेसिमल प्लेस देते वक्त हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि अभी यहाँ इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस, सो 1 2, तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि डेसिमल पार्ट में अभी कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, इस रिलेटेड एग्जाम्पल। इसका और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी 0 0 हो गए तब वो कैसे किया जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 भी देखेंगे। अभी समझो कि ऐसे एग्जाम्पल है, जिसके पहले इसमें हमने देखा था 0.3 इंटू 0.002। तो हमने क्या देखा कि 3 2 जा करना है हमें, फिर डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं और उसके हिसाब से हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें डेसिमल पॉइंट है और इसमें नहीं है। तो ये एग्जाम्पल रह गया पहले देने के लिए। तो हमें क्या करना है, 3 2 जा 6, तो हमने कर लिया। ओके, लेकिन यहाँ पे 200 है ना कि 2 है, तो यहाँ पे और 2 जीरोस आ जाएंगे। 3 2 जा 6 भी हो जाएगा और 2 जीरो ये यहाँ पे देने हैं। फिर अभी हम डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे। ओके, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे एक भी नहीं है। तो टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 1 डेसिमल प्लेस हो गए। ठीक है, तो अभी हमें कहाँ पे मूव होना है, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होना है। तो डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे है 600 के बाद, तो हम हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 600 नहीं आएगा, वो आ जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि 0.3 इंटू 500 है ना। तो कैसे करना है हमें, पहले 3 5 जा 15 हमने कर लिया, क्योंकि ये ओरली कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। जब भी 0 0 आते हैं, 100 200 300 400, तो ये मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है। हमें क्या करना रहता है, उस नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, और जितने भी जीरो है, मतलब 100 है तो 2 जीरो है, 1000 है तो 3 जीरो है, तो वो उसके आगे देने हैं। ओके, 3 5 जा 15 और ये 2 जीरो हमने दे दिए। अभी हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है। तो यहाँ पे भी देखा तो 1 डेसिमल प्लेस है ना, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब टोटल 1 डेसिमल प्लेस है। तो हमें किस तरफ मुंह होना है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 150। आप इसको 150.0 भी लिख सकते हैं या आप इसको 150 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं उसका मीनिंग नहीं रहता है। तो 150.000, इसलिए हम जब लाइक डेसिमल्स करते हैं तब हम यहाँ पे कितने भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल पार्ट में होता है। ठीक है, तो 150.0 को हम 150 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B हम देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 10 या पावर ऑफ 10 से कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, जब भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना रहता है तो हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, जो भी नंबर है वो वैसे के वैसे लिखना है। फिर यहाँ पे 10 पे कितने जीरोस है, 1 जीरोस है, 1 जीरो है, तो हमें क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट 8 के बाद है तो वो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 1 प्लेस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 83.7। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट हैंड की तरफ मूव होता है जब जब भी हम मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, 10 या पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मतलब 100, 1000, 10,000, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ 10। ओके, 4.6 इंटू 10, तो हमने 46 लिख लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन किससे है, 10 से, मतलब एक जीरो है, तो एक प्लेस ही डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 46 पॉइंट मतलब हम इसको 46 भी लिख सकते हैं। ओके, या आप इसको 46.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 49.87 इंटू 100। तो ये जो है वो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से जो है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी, तो ये जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ वाला। तो इसमें क्या है, 4.907 इंटू 10, तो हम क्या करेंगे, 4907 वैसे के वैसे लिखेंगे। 10 पे कितने जीरोस है, 1 जीरो है, 10 में 1 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 4 के बाद है वो आ जाएगा 9 के बाद, 1 डिजिट वो 1 प्लेस वो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें जो 3 का आंसर है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 0.0000078 इंटू 1000 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 78 वैसे के वैसे जो है आंसर वैसे के वैसे हम लिखेंगे। तो विदाउट डेसिमल हम लिखेंगे इसको, तो 3 6 जीरोस हो गए, 3 6 जीरोस आप दीजिए, और यहाँ पे 78 हमने लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, क्योंकि ये 1000 है। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होगा, 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे था, तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने सारे जीरोस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। होल पार्ट में हम सिर्फ एक जीरो लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद का जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं जितना भी आंसर है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 100, मतलब कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल, अभी होल नंबर पार्ट में कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, तो इतने जीरोस लिखने की जरूरत नहीं रहती, उसके लिए हम एक ही जीरो काफी है। फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर 805। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आंसर है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 10,000, तो 10,000 में कितने जीरोस है, 4 जीरोस है, मतलब जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 4 डिजिट शिफ्ट होगा, ओके, टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे यहाँ से आ गया
सी के यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आंसर होगा। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जब भी इस तरफ जो जीरोस होते हैं उसको मीनिंग नहीं रहता है, तो इसका आंसर आप 893 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो जीरो है उसको होल पार्ट में इंपॉर्टेंस नहीं रहता। जैसे डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल पार्ट में जब राइट हैंड की तरफ जो जीरोस होते हैं उसको मीनिंग नहीं रहता, वैसे ही जब होल नंबर रहता है तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो जीरोस होते हैं उसको मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 1 होता तो उसको बहुत मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो से, इसलिए हमने वो निकाल दिए, तो हमारा आंसर आ गया 893। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे क्या है, वो जो भी नंबर है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने जीरोस है? 4 जीरोस है, मतलब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 4 डिजिट शिफ्ट होगा, 4 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, लेकिन यहाँ पे 3 ही डिजिट्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीरो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यहाँ पे ये जीरो दिया तो भी चलेगा आपको, देख नहीं तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज 35,71,260। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 3B में से क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉम्बिनेशन है, डेसिमल बाय डेसिमल मल्टीप्लीकेशन है, और डेसिमल बाय होल नंबर भी मल्टीप्लीकेशन है। तो हमने क्या सीखा था? हमें क्या करना है? डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है? 1 है, और यहाँ पे कितने हैं? डेसिमल प्लेस 1 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए डेसिमल प्लेसेस? 2 हो गए। मतलब जो आंसर आएगा उसमें हमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ओके, पहले हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लीकेशन। अभी ये सिंगल डिजिट बाय सिंगल डिजिट है, तो हम ओरली भी कर सकते हैं अगर आपके टेबल्स लर्न है। ठीक है, तो हमें पता है कि 9 4 जा कितना है? 36 है, तो ये हमारा 36 आंसर आ गया। लेकिन हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 है, और हमें कहाँ से डेसिमल पॉइंट देना है? लेफ्ट तरफ हमें जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे है तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा। ओके, तो ये बन गया हमारा आंसर 0.36। इसको आप 0.36 करके भी लिख सकते, क्योंकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे क्या है? जीरो है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 0.07, मतलब इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। इसमें 0.05 में कितने डेसिमल प्लेस है? 2 है। डेसिमल प्लेस मतलब क्या? कि डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? तो यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए? 4। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 4। ओके, तो हम यहाँ पे वो दिमाग में रखेंगे। फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी टेबल अगर आपका लर्न है तो आप इजीली कर सकते हैं। 7 5 35। ओके, 35, और हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 4। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट ही है ना, और ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पे 2 है, तो और 2 जीरोस हमें ऐड करने पड़ेंगे, और 2 जीरोस हमें ऐड करने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें क्या देना है? डेसिमल पॉइंट देना है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? 0.0035। यहाँ पे ऐसे हमने क्यों लिखा? क्योंकि होल पार्ट में कुछ भी नहीं है, इसका होल पार्ट जो है वो क्या है? जीरो है। ओके, इसीलिए हमने ये जीरो यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट अभी देखते हैं, यहाँ इसके इस डिजिट के डेसिमल पार्ट में कितने नंबर्स हैं? कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3। इसमें 3 में कितने डेसिमल प्लेसेस? कुछ भी नहीं है, मतलब टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमें इसका भी टेबल हमें लर्न है। 8 3 सा कितना आएगा? 24। फिर उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है अभी, तो वो कितने डिजिट्स होगा? 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे 2 है, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमें क्या देना है? डेसिमल देना है। और क्योंकि इसके होल नंबर में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक जीरो
लिख देंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.024। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी आप बताइए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट से? 3 डिजिट से, 009, मतलब 3 डिजिट्स हो गए। तो ये आ गए हमारा 3 डेसिमल प्लेस। तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे? जो आंसर रहेगा उसमें आएंगे 6, क्योंकि 3 + 3 6 आ जाएंगे। ओके, तो वो हमें दिमाग में रखना है। फिर हमें, क्योंकि टेबल लर्न है, सिंगल डिजिट है, 9 6 54। अभी हमें कितने डेसिमल प्लेसेस जाना है? 6। और हमारे पास कितने डिजिट है? सिर्फ 2 है। तो हमें और कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे? 4 जीरोस, क्योंकि 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा 1 2 3 4 5 6। क्योंकि आंसर ऑलरेडी 9 6 54 हमने लिख लिया, लेकिन वो 2 ही डिजिट है ना। तो लेकिन हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए? डेसिमल प्लेस में कितने नंबर्स चाहिए? 6 नंबर्स चाहिए। तो क्या किया हमने? यहाँ पे 4 जीरोस ऐड कर दिए। तो इसी को हम, और इसका होल नंबर पार्ट हम कितना लिखेंगे? करेक्ट, हमें कितना लिखना है? 0। होल नंबर पार्ट में हम लिखेंगे 0। तो ये बन गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में ये जाएगा। ठीक है, मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार ये आपके दिमाग में गया ना, तो फिर आपको मतलब कौन सा भी अगर क्वेश्चन रहा तो भी आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो एग्जाम्पल है फिफ्थ वाला, वो आप करने वाले हैं। इट इज वेरी सिंपल। जो अभी हमने इसके पहले जो एग्जाम्पल देखे सेम ऐसे ही है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है? निकालना है। और आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2 में से फिफ्थ का जो आंसर है वो आप करेंगे सॉल्व, और आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 नंबर, अभी यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2.63 में 2 डेसिमल प्लेसेस है। और 0.004 में कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3 है। मतलब टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए? 2 + 3 मतलब 5। तो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ठीक है, अभी ये जो मल्टीप्लीकेशन है हम ओरली नहीं कर सकते, मतलब मैं कर सकती हूँ अगर हमें करना है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है? 263 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ नंबर लेके कर सकते हैं। 4 3 12, कैरी 1, 6 4 24, +1 25, कैरी 2, 4 2 8, 8 + 2 is 10। तो ये हमारा आ गया आंसर 1052। लेकिन यही हमारा फाइनल आंसर है क्या? नहीं, अभी हमें क्या करना है? डेसिमल पॉइंट देना है। और वो हमारा टोटल कितना आया था? 5। तो यहाँ पे कितने है डिजिट्स? 4 है। तो हमें एक जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो एक जीरो हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो और डेसिमल पॉइंट देना रहता है तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया 0.01052। ये जीरो कौन सा है? ये जीरो होल नंबर पार्ट दिखाता है। होल नंबर में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? डेसिमल के पहले जीरो लिख रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे 150 इंटू 7, 0.07। तो 150 में तो कुछ भी डेसिमल प्लेस नहीं है, और 0.007 में कितने डेसिमल प्लेस है? 3 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो हमारे आंसर में भी क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल प्लेस आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? 150 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 150 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें अभी इसमें कितने डिजिट शिफ्ट होना है? डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? कितने प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो 1 2
3, मतलब इस 0 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? इट इज 1.050। 1.050 ये इसका आंसर हो गया। इसको अगर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 1.05। इज दिस टू आर करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। ये दोनों सेम है। इसके आगे मतलब डेसिमल पॉइंट पे इसके बाद कितने भी जीरोस यहाँ पे आ सकते हैं। तो 1.050 इज सेम एज 1.05। ठीक है, तो आप ये दोनों इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 52.8 इंटू हमें करना है 81.7। ओके, 52.8 मतलब हम ये लिखेंगे और 81.7 हम मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे। जब आंसर लिखे आंसर निकालेंगे उसके बाद हमें वो डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स, कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है, मतलब इसका मीनिंग है 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है? यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है। तो टोटल कितने हो गए डेसिमल प्लेसेस? 2। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। ओके, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 56, carry 5, 7 2 14, 14 plus 5 is 19, carry 1, 7 5 35, 35 plus 1 is 36। यहाँ पे हमारा 0 या कुछ नहीं आएगा। फिर 1 से 8 1 8, 2 1 2 एंड 5 1 5। यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। 8 8 64, सो कैरी 6 आ जाएगा। 8 2 16, 16 plus 6 is 22, कैरी 2 आ जाएगा। 8 5 40, 40 plus 2 is 42। ओके, अभी हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। ये आ गया हमारा 6। फिर यहाँ पे 9 plus 8 16 17, कैरी 1, तो ये आ गया 13, कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 11, कैरी 1, फिर ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। तो ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? हमें क्या देना है बाकी है? अभी डेसिमल पॉइंट देना बाकी है। तो हमने क्या कितने डेसिमल पॉइंट देखे थे आंसर में? हमें 2 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका है 1 डेसिमल पॉइंट और इसका है 1 डेसिमल पॉइंट, तो टोटल हो गए 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो हम कहाँ से शिफ्ट होते हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा 4313.76, मतलब 4313.76। यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाय पावर ऑफ 10, फिर 100, 100,000, उससे फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विद द होल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विद द डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके बाद अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3B का जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है और मैथ कॉन्फिडेंट बनना है। ठीक है, इसके लिए और आपको अगर आपका स्टडी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहां पे मैं वेबिनार लेती हूँ जिसमें मैं बोलती हूँ कि हैप्पीली हाउ यू कैन एस योर एकेडमिक्स। उसमें मैं 3 सीक्रेट्स शेयर करती हूँ जिससे आपका जो एकेडमिक कॉन्फिडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। तो वो फ्री वेबिनार है पेरेंट्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और वेबिनार के लिए, अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर करो। ठीक है, तो सी यू, चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।